जय श्री महाकाल मित्रों। एक चिड़िया ने गुस्से में समुद्र को सुखा दिया। दोस्तों, आज हम आपको भगवत गीता से जुड़ी एक छोटी सी चिड़िया की दृढ़ निश्चय की एक रोचक कहानी सुनाने जा रहे हैं। मित्रों, आपने हमारा यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए मित्रों, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए। दोस्तों, एक समुद्र किनारे एक गौरैया रहती थी। वह गौरैया वहाँ एक गड्ढे में घोंसला बनाकर रहती थी। एक दिन गौरैया ने अपने घोंसले में 2 अंडे दिए। सुबह होने पर वह अंडों को वहीं छोड़कर गौरैया दाना चुगने निकल गई। शाम को दाना चुगने के बाद जब गौरैया वापस आई तो उसने देखा उसके अंडे वहाँ नहीं थे। वह घबरा गई। उसने आसपास देखा परंतु उसे कोई नहीं दिखा। तब उस गौरैया ने समुद्र से पूछा, समुद्र, मैंने यहाँ अपने 2 अंडे रखे थे, क्या तुमने देखे? समुद्र हंसते हुए बोला, तेरे अंडों का मुझे क्या पता। समुद्र के हंसने से गौरैया को अंदाजा हो गया कि उसके अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। वह समुद्र से बोली, तुम्हारे अलावा यहाँ और कोई नहीं है, इसलिए तुम्हें ज़रूर पता है कि मेरे अंडे कहाँ हैं। तुमने ही मेरे अंडे चुराए हैं, मुझे मेरे अंडे वापस करो। गौरैया की यह बात सुनकर समुद्र को हंसी आई और वह अहंकार में बोला, मुझे नहीं पता तुम्हारे अंडे कहाँ हैं, ढूंढ सकती हो तो ढूंढ लो। यह सुनकर गौरैया गुस्से में बोली, मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूंगी। यह सुनकर समुद्र गौरैया पर हंसने लगा। गौरैया गुस्से में एक टक समुद्र को देखने लगी और गौरैया बोली, समुद्र, तुम ऐसे नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हारा सारा पानी सुखा कर ही रहूँगी। ऐसा कहकर गौरैया अपनी नन्ही सी चोंच से समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डालती। इस तरह करते करते उसे सुबह से शाम हो गई। शाम के समय अन्य पक्षी उसे देखने आए और बोले, गौरैया, आज तुम दाना चुगने क्यों नहीं आई? परंतु गौरैया तो गुस्से में कुछ नहीं बोली, बस अपनी चोंच में समुद्र से पानी लेती और किनारे पर डाल देती। सभी पक्षियों ने उसे बहुत समझाया कि यह कार्य असंभव है, समुद्र का पानी कौन सुखा सकता है। लेकिन गौरैया बोली, मैंने प्रण किया है, मैं इस समुद्र का पानी सुखा कर ही रहूँगी, जिससे मुझे मेरे अंडे वापस मिल जाएंगे। गौरैया ऐसा दृढ़ निश्चय के साथ अपने कार्य में लगी रही। जब वह थक जाती तब वह थोड़ी देर रुक जाती और फिर अपने कार्य में लग जाती। यह सिलसिला 3 से 4 दिनों तक चलता रहा और गौरैया धीरे धीरे बीमार होने लगी। यह देखकर सभी प्राणी, पशु पक्षी हैरान थे। सबको उसकी चिंता होने लगी। तभी सभी पक्षी मिलकर पक्षियों के राज गरुड़ देव के पास पहुँचे और उनसे बोले, महाराज, यह नन्ही सी गौरैया अपनी जिद पर अड़ी है और इतने विशाल समुद्र का पानी सुखाने का प्रयास कर रही है। यह सुनकर गरुड़ देव समुद्र तट पर गौरैया के पास पहुँचे और बोले, गौरैया, क्या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? हमारी चोंच बड़ी है। गौरैया गुस्से में बोली, नहीं, यह काम मेरा है, मुझे करने दो, मुझे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। गरुड़ देव समझ गए कि गौरैया अपने बच्चों को पाना चाहती है। गौरैया अपने बच्चों के नहीं मिलने के कारण दुखी है। तब गरुड़ देव भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए और उनसे मदद की विनती करने लगे और बोले, प्रभु, आप सृष्टि के रचिता हैं, आप ही कुछ चमत्कार कर सकते हैं। यह नन्ही गौरैया जिद में आकर समुद्र का पानी सुखाने की ठान बैठी है, जो कि संभव नहीं है। भगवान विष्णु ने देखा कि गौरैया निरंतर अपने कार्य में लगी है। इसी को दृढ़ निश्चय को देखकर प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने समुद्र देव से कहा कि थोड़ा पीछे हट जाओ। समुद्र देव पीछे हटे भगवान विष्णु की आज्ञा अनुसार और गौरैया ने अपने अंडे निकाल लिए। अब देखिए गौरैया समुद्र से क्या बोल रही है खुश होकर, देख, मैंने कर दिखाया, मैंने तेरे को झुका दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि दृढ़ निश्चय कर ले तो असंभव कार्य भी ईश्वर की मदद से पूर्ण हो जाता है। जय श्री हरि विष्णु। दोस्तों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से यह कहानी शेयर करें। जय जय श्री महाकाल, जय श्री राम।